Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are all fine and doing your work very well. If you have any question you may ask from me. Tell me what are the adverbs and what are the your keywords that are given on page numbers your English book page number 60. Now come to the page number 61. This is the oral communication skill, and this is the of course a type of dialogue. You have to do the practice of it with your siblings, your father, mother, sister, whoever you like. Okay, now these are the glossary words and you know very well how you have to learn it, how you have to write it. You have just I just explain one for you. Alert, you have to learn the spelling of it. I'll give the spelling with wrong letters. Okay, just like ALART, you have to choose the best answer. Okay, watchful, I'll give the some correct meaning with wrong meanings. You have to choose the right meaning. So this is the MCQs type question. This would be inshallah ta'ala. So you have to learn these all glossary words very well. Okay, now let's get started our next lesson. Lesson number 6. These are all about test and exams. Page number 63. Okay, so tell me what is test for you and what is exams for you, beta. Do you enjoy the test or not, or do you uh, scare of your exams or not? What kind of techniques do you maintain, or do you may say that you adopt during the exams to prepare your test or exams? So you have to give the answers of this question. Let's get started our reading. टेस्ट कैन रियली हेल्प टू नो, टेस्ट जो है वो हमारी बहुत मदद करते हैं ये जानने में वेयर यू आर एंड व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव। टेस्ट के ज़रिए हमें पता चलता है कि हम पढ़ाई में कहाँ तक हैं और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव करें। दे लेट यू नो, वो आपको ये जानने में मदद देते हैं इफ़ यू हैव अंडरस्टूड समथिंग, कि आपको कुछ चीज़ समझ आ चुकी है, दैट यू हैव बीन लर्निंग, जो आप याद कर रहे हैं, एंड दे ऑल्सो हेल्प, और वो आपकी मदद करते हैं। ओके बेटा, बिसाइड रीडिंग यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैन यू शेयर वन गुड थिंग अबाउट टेस्ट यू लाइक? द थिंग्स यू मे शेयर अबाउट द टेस्ट, इट मे बी वन और टू थिंग। ओके, टीचर टू प्लान व्हाट मोर इज़ नीडेड टू बी डन, और ये टीचर की भी मदद करते हैं कि वो बच्चे के लिए कौन सी चीज़ को प्लान करें ताकि बहुत अच्छे से आपके टेस्ट की तैयारी हो सके। ठीक है ना, कि यहाँ पर ज़रूरत है मज़ीद मेहनत की। पैराग्राफ नंबर 2, एग्ज़ाम्स कैन बी रियली स्ट्रेसफुल। पेपर जब आते हैं तो ज़रूर हम थोड़े से दबाव में आ जाते हैं, बिकॉज दे आर समथिंग दैट यू नीड टू पास, क्योंकि ये कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें आपको पास होने की ज़रूरत होती है, जिससे आप अगले साल के लिए एलिजिबल ठहराते हो। अच्छा, इफ़ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, देख लें बिल्कुल, यानी अगर आप अपने नेक्स्ट लेवल में यानी 6 to 7 जाना चाहते हो तो एग्ज़ाम्स ऐसी चीज़ होती हैं जिसे आपको पास करना होता है। एग्ज़ाम्स आर यूजुअली मोर फॉर्मल, ये बहुत फॉर्मल होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता क्लास में बैठे बैठे जो हम सरप्राइज़ टेस्ट भी ले सकते हैं, नहीं, ये प्री प्लान्ड होते हैं, आपकी तैयारी होती है और फिर उसके बाद आपसे एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। यू मे टेक एग्ज़ाम्स इन अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, आपके एग्ज़ाम जो लिए जा सकते हैं वो वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स में होते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ETC। ठीक है, टू सी इफ़ यू हैव रीच द लेवल, ये देखने के लिए कि आप उस सतह पर पहुंच गए हैं, एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट, कि आप अगली क्लास में जा सकें। ठीक है, आप उस सतह पर पहुंच चुके हैं और आप अगली क्लास में जा सकते हैं, यानी आप आगे मूव कर सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 3, टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स कैन बी रिटन, ये लिखाई की सूरत में हो सकते हैं। ओरल वाइवा जिसे हम कहते हैं बड़ी क्लासेस में होता है, ये वैसे भी हो सकते हैं, और डेफिनेटली आपकी क्लास में भी होता है एज इन शेप ऑफ रीडिंग एंड इन शेप ऑफ सूरा लिसनिंग। ओरल एंड प्रैक्टिकल और इवन ऑल द थ्री, और ये कभी रिटर्न में भी हो सकते हैं, कभी ओरल भी हो सकते हैं, और कभी प्रैक्टिकली भी हो सकते हैं, और कभी ये तीनों टाइप में होते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स मीन दैट यू कैन शो वट यू नो
इन ओरल एग्ज़ाम्स, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में हमें पता चलता है, ये बताते हैं कि आप अपनी वो सलाहियत शो कर सकते हो जो आपने ज़बानी तौर पर सीखी है, आप उसे अमली तौर पर करके दिखा सकते हो। यू हैव टू गिव द आंसर्स वर्बली, आपको वर्बली आंसर देना होता है, एक्टिंग कर कर, यानी बताना होता है आपको कि हमने क्या सीख लिया है। ओके, एवरीवन फील्स नर्वस अबाउट द टेस्ट एंड एग्ज़ाम, हर कोई टेस्ट और एग्ज़ाम में परेशानी महसूस करता है, ठीक है। सम पीपल जस्ट बिकम सो स्ट्रेस्ड, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं, जो कि नहीं आना चाहिए। इट इज़ नॉट गुड थिंग, इट इफ़ेक्ट्स योर स्टडीज़ एंड योर मेंटल लेवल, दैट दे डू बैडली। और क्या करते हैं फिर, इस तरह वो बुरा काम करते हैं, इवन थो, यहाँ तक कि दे हैव वर्कड रियली हार्ड, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है, फिर भी जब वो स्ट्रेस में आते हैं तो स्ट्रेस की वजह से उनका सारा, वही मैंने आपको बताया कि बैड इफ़ेक्ट होता है और काम ख़राब हो जाता है। स्ट्रेस प्रिवेल्स ओवर देम एंड दे कैन नॉट डू देयर बेस्ट, स्ट्रेस जो होता है वो उनके ऊपर काबू पा लेता है और वो अपनी बेहतरीन एफ़र्ट शो नहीं कर सकते। व्हाट डज़ द वर्ड प्रिवेल मीन? यू हैव टू find out the meaning of this word prevail from your dictionary, and you may text me in the shape of feedback. Stay blessed, stay tuned, and learn your lesson timely.